सेलिंग टू वाइजेंटियम एक रिमाइंडर है कि ज़िंदगी सिर्फ बॉडी नहीं बल्कि सोल का भी एक सफ़र है जिसका असली मकसद स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट है। ये माना जाता है कि बुढ़ापे में वो जोश नहीं रहता जो जवानी में होता है, लेकिन ये बुढ़ापा वही टाइम होता है जब हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है, जब हम अपनी सोल को स्पिरिचुअल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। जीसस ने ये पोइम 1926 में लिखी थी जब वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। ये पोइम उनके स्पिरिचुअल और आर्टिस्टिक जर्नी को दिखाती है। उनकी विश थी कि उनका सोल एक ऐसी जगह चला जाए जहाँ सिर्फ आर्ट और इटर्नल ब्यूटी हो, जैसे कि एंशियंट सिटी बाइजेंटियम। पोइट कहता है दिस इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, मतलब जहाँ वो है वहाँ सब लोग यूथ, लव और प्लेजर में बिजी हैं। नेचर भी सिर्फ यंग और फिजिकल ब्यूटी को सेलिब्रेट करती है। ओल्ड एज वहाँ इरिलीवेंट हो जाता है, इसलिए पोइट कहता है कि उसकी जगह वहाँ नहीं है। अपने बुढ़ापे को पोइट कंपेयर करता है एक डाइंग एनिमल से जिसमें सिर्फ फिजिकल डिके बचा है, लेकिन उसका सोल अभी भी जिंदा है और वो सीखना चाहता है इटर्नल ट्रूथ, इसलिए वो वाइजेंटियम की तरफ सेल करता है, एक सिंबॉलिक सिटी जहाँ स्पिरिचुअलिटी, आर्ट और टाइमलेस ब्यूटी है। पोइट सोचता है कि बाइजेंटियम में उसे स्पिरिचुअल मास्टर मिलेंगे जो उसके सोल को एजुकेट करेंगे और उसे बताएंगे कि कैसे वो टेम्पररी दुनिया से अलग होकर इटर्नल लाइफ में एंटर करे। ये मास्टर ऐसे लोग होंगे जैसे फ्लेम्स के बीच डांस करते हुए सेजेस जिनकी विजडम टाइमलेस है। पोइट इमेजिन करता है कि उसका सोल एक गोल्डन बर्ड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, एक ऐसी मशीन जहाँ आर्ट वर्क जिस बाइजेंटियम के लोग बनाते हैं। ये बर्ड कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी मरेगा नहीं और हमेशा इमोर्टल सॉन्ग गाएगा स्पिरिचुअलिटी के। तो चलिए हम इसको स्टैंजा वाइज समझते हैं। That is no country for old men, the young in one another arms, birds in the trees, those dying generation at their song। पोइट कहता है कि यहाँ वो अभी है, वो जगह बूढ़ों के लिए नहीं है, सब कुछ यूथ सेंट्रिक है। यंग लोग एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, बर्ड्स गा रहे हैं, सब कुछ लाइफ और सेंसुअल प्लेजर से भरा हुआ है, लेकिन ये सब चीज़ें टेम्पररी है। बर्ड्स, लवर्स, नेचर सब डाइंग जनरेशन का हिस्सा है। हर जनरेशन आती है और चली जाती है। इस स्टैंजा से हमें क्या मैसेज मिलता है? ये स्टैंजा फिजिकल वर्ल्ड की फ्लीटिंग ब्यूटी को दिखाता है जहाँ सब कुछ चेंज होता रहता है और बुढ़ापे के लिए जगह नहीं है। स्टैंजा सेकंड, एन एज्ड मैन इज बट ए पैल्ट्री थिंग, ए टैटर्ड कोट अपॉन ए स्टिक। पोइट कहता है कि एक बूढ़ा आदमी सिर्फ एक टैटर्ड कॉप अपॉन ए स्टिक जैसा है, यानी एक कमज़ोर बेकार सा इंसान। अगर उसके पास सोल की सिंगिंग यानी स्पिरिचुअल अवेयरनेस नहीं है तो उसकी लाइफ मीनिंगलेस हो जाती है। इसलिए पोइट डिसाइड करता है कि वो वाइजेंटियम चला जाएगा, एक ऐसी जगह जहाँ इंटरनल नॉलेज और स्पिरिचुअल डेप्थ है। ये स्टैंजा बताता है कि फिजिकल बॉडी ओल्ड हो जाती है, लेकिन अगर सोल स्पिरिचुअली एक्टिव हो तो एक पर्सन ट्रूली जीता है। जीप्स इसलिए बाइजेंटियम का रुख करते हैं, इसीलिए वो बाइजेंटियम की तरफ जाना चाहते हैं। स्टैंजा थर्ड, ओ सेजेस स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर एज इन द गोल्ड मोज़ाइक ऑफ ए वॉल। पोइट इमेजिन करता है कि बाइजेंटियम पहुंचकर उसे स्पिरिचुअल सेजेस मिलेंगे जो गॉड के डिवाइन फायर में खड़े होंगे, जैसे किसी पुरानी गोल्ड मोज़ाइक पेंटिंग में होते हैं। ये सेजेस उसके सोल्स को गाइड करेंगे और उसे बताएंगे कि कैसे वो बॉडी के बंधन से मुक्त होकर स्पिरिचुअल रियलम में जा सकता है। ये सेजेस उसको बोलते हैं जो टीचर्स होते हैं। वो चाहता है कि उनका सोल टेम्पररी वर्ल्ड के साउंड और डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा पाए। इस स्टैंजा में पोइट का स्पिरिचुअल जर्नी का क्लाइमैक्स दिख रहा है। वो स्पिरिचुअल मास्टर से नॉलेज लेना चाहता है ताकि उनकी सोल इंटरनल बन सके। स्टैंजा फोर्थ, वंस आउट ऑफ नेचर आई शैल नेवर टेक माई बॉडीली फॉर्म फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग। पोइट कहता है कि जब उनकी सोल नेचर से बाहर निकल जाएगी तो वो कभी भी किसी नेचुरल फॉर्म में दोबारा जन्म नहीं लेना चाहेगा। इंस्टेड वो एक गोल्डन बर्ड बन जाना चाहेगा जो हैंडमेड होगा, एक पीस ऑफ इटर्नल आर्ट होगा, जो पैलेस के ट्री पर बैठा होगा और इमॉर्टल सॉन्ग गाएगा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के। ये स्टैंजा पोइट के फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, एक ऐसे फॉर्म में जहां वो अमर होगा, ब्यूटीफुल होगा और सिर्फ आर्ट और स्पिरिचुअलिटी का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो लास्ट में हम देखते हैं कि जीसस की इस पोइम से हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती है।
यूथ और फिजिकल ब्यूटी टेम्पररी है। जीट्स हमें बताते हैं कि जवानी, सुंदरता और वर्ल्डली प्लेजर सिर्फ कुछ टाइम के लिए होते हैं। समय के साथ साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। सोल का ग्रोथ बॉडी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बॉडी तो एक दिन वीक हो जाती है, लेकिन अगर हम अपनी सोल को ग्रो करते हैं विजडम और अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, तो वही असली जीवन है। आर्ट और स्पिरिचुअलिटी अमर होते हैं। पोइम बताती है कि असली इमोर्टैलिटी फिजिकल बॉडी में नहीं, बल्कि आर्ट, स्पिरिचुअलिटी और नॉलेज में होती है। ये चीज़ें कभी मरती नहीं हैं। बुढ़ापा एक स्पिरिचुअल जर्नी हो सकता है। जीट्स कहते हैं कि ओल्ड एज सिर्फ वीकनेस का टाइम नहीं है, ये एक ऐसा समय है जब हम अपनी सोल्स के साथ डीप कनेक्शन बना सकते हैं। हम डिसाइड कर सकते हैं हम कैसे याद रखें जाएं। पोइट चाहते हैं कि लोग उन्हें एक गोल्डन बर्ड के रूप में याद रखें, इमॉर्टल आर्ट की फॉर्म में। इससे हमें सीख मिलती है कि हम अपने एक्शंस, क्रिएशंस और वैल्यू के थ्रू अपनी लीगेसी बना सकते हैं।